ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अलवर में पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना का निधन। 2 बार बीजेपी विधायक रहे। 5 महीने से कैंसर से जूझ रहे नेता ने ली अंतिम सांस। अलवर में सरकारी कर्मचारी ने कलेक्टर के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर 15 युवकों से लाखों रुपए ठगे। ज्वाइनिंग पर विभाग पहुंचने पर हुआ खुलासा। सीकर रेलवे स्टेशन के पास से छात्र की बाइक चोरी। जयपुर प्रैक्टिकल देने गया था, लौटने पर बाइक गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हुआ। सीकर में बजट पर डोटासरा बोले 3 साल चुनाव नहीं इसलिए अनदेखी। 60 बार दिल्ली गए मुख्यमंत्री, फिर भी राजस्थान को कुछ नहीं मिला। राजस्थान में देर रात बारिश के बाद सुबह घना कोहरा छाया। मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश ओले की चेतावनी दी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय बजट पेश होते ही बीकानेर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कांग्रेस नेताओं और किसान संगठनों ने बजट को किसान, महिला और गरीब विरोधी बताया। केसीसी सीमा ना बढ़ाने, सिंचाई, पेयजल, किसान सम्मान निधि और लंबित डिग्गी मामलों पर चुप्पी का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने बजट को जनहितैषी बताते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचा और रोजगार अवसर बढ़ाने वाला बताया। इससे विकास की गति तेज होने और क्षेत्र को नई पहचान मिलने की उम्मीद भी जताई गई। जो बजट है वो विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे का जो रोड मैप जो दर्शाया गया है वो इस बजट में है। और हमारे देश को विकास की गति में आगे बढ़ाने के लिए इसमें एक टॉप गियर डाला है। इस तरह से इसको माना जा सकता है। बहुत ही शानदार बजट इस बार हमारे माननीय मोदी जी के जो विजन लिया है, उन्होंने जो संकल्प लिया है कि विकसित भारत का 2047 में, वो इस बजट में दिख रहा है। जो बजट है वो विकसित भारत। बिलाड़ा, खारिया, मीठापुर गांव में विशाल हिंदू सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हुआ। बदादे सरस्वती स्कूल के विद्यार्थियों ने सामूहिक गीत और गणेश वंदना प्रस्तुत की। वहीं आर्य समाज के वीरांगनाओं की तलवारबाजी आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही भगवा रंग में रंगे मुख्य मार्ग से शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा किया। सम्मेलन में हिंदू एकता, समरसता और राष्ट्रभाव का संदेश भी दिया गया। मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव में सरगरा समाज विकास समिति आउवा पट्टा के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही जैतपुरा धामली सड़क स्थित अमर की प्याऊ परिसर में हुए कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, सामाजिक और राजकीय सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल प्रदान किए गए। रावतसर में यूजीसी अमेंडमेंट बिल के विरोध में सवर्ण समाज के आह्वान पर भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बदादे मुख्य बाजार सहित 70-80% प्रतिष्ठान बंद रहे। मटोरिया गैरेज से विशाल रैली निकाली गई जो प्रमुख मार्गों से होती हुई महाराणा प्रताप चौक पहुंची। वहीं सभा में वक्ताओं ने बिल को शिक्षा विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की। हनुमानगढ़ की पल्लू पुलिस और डीएसटी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.71 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से पंजाब निर्मित शराब की 1500 पेटियां बरामद हुई, जिन्हें गुजरात ले जाया गया
था। वहीं पुलिस ने जालौर निवासी ट्रक चालक प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुरेश मील के अनुसार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला कर मुख्य नेटवर्क की जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ के गोलूवाला में शुक्रवार को स्थापित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर चोरी कर लिया। यह घटना स्थापना के महज 24 घंटे के भीतर रविवार तड़के अंजाम दी गई। इस हरकत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बालाजी सेवा समिति ने कुछ संदिग्धों को नामजद करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कराया है। वहीं ग्रामीणों ने इसे बड़ी साजिश बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज समस्त ग्रामवासी हंसलिया का बुजुर्ग बंधु और सारा इकट्ठा होया। कल गांव हंसलिया के अंदर शिव चौक के अंदर शिवलिंग स्थापित किया गयो और आज सुबह 5 बजे ओम प्रकाश का परिवार और सारा वहाँ शिवलिंग खंडित करके बिना बठू उखाड़ के घरे ले गया। बिंगा बाबत आज गोलवाला थाने के अंदर FI दर्ज करवाई है और प्रशासन से आई मांग है कि भी दोषियों ने कड़ी उन्हें सजा दे और शिवलिंग की माने बरामदी दो। हनुमानगढ़ के पंचायत समिति सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने LED स्क्रीन पर केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण सुना। जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन राजपुरोहित ने इसे समावेशी और दूरदर्शी बताते हुए विकसित भारत का मजबूत रोड मैप करार दिया। संगठन प्रभारी जितेंद्र शर्मा और अन्य वक्ताओं ने बजट को निवेश, रोजगार और सबका साथ सबका विकास के संकल्प को सिद्ध करने वाला बताया। वहीं कार्यक्रम में सभापति राजकरण चौधरी और डेयरी चेयरमैन लालचंद मूंड सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे पंचायत समिति सभागार में ये बजट को पूरा सुना गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी मोदी जी की केंद्र सरकार का एक कल्याणकारी बजट, जब से मोदी जी की सरकार बनी है हमारे केंद्र में, तब से लगातार देश प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। उसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण योगदान है वो उनके बजट का, उनके आर्थिक प्रबंधन का और टैक्सों को सरलीकरण करके और जो मध्यम वर्ग है उसको अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाने का हो रहा है। आज के बजट में भी हमने देखा है कि काफ़ी चीज़ें सस्ती की है। 17 तरह की दवाइयों, जो गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ हैं उनको सस्ता किया है। इसके अलावा जो टैक्स में जो मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए, जैसे एक चीज़ उन्होंने ये पेनल्टी है ये हटा करके इसको फीस में बदला है और इसके अलावा जो फाइल जो करने का जो समय है उसमें भी बदलाव करके एक मध्यम वर्ग को भी इसका लाभ देने का प्रयास किया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सस्ती इसमें चीज़ें हुई है। विदेश यात्रा में भी काफ़ी राहत प्रदान करी है। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि इस बजट से जो आम जो नागरिक है, इस देश का जो मध्यम वर्ग है, उसको जो लाभ पहुँचेगा तो अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो और ज़्यादा मजबूत होगी और अपने जो लोगों के पास जो खर्च करने के लिए और ज़्यादा आमदनी है वो उनके पास बढ़ने वाली है। तो निश्चित सर, आज केंद्र सरकार का नया बजट आया है अगले वर्ष के लिए, किस प्रकार का बजट ये जनहित के हिसाब से रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज 2026-27 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा पेश किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ये लगातार 12वां बजट पेश किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस बजट में प्रत्येक वर्ग को
शामिल करने का काम किया गया है और ये बहुत प्रगतिशील और समावेशी बजट है। इस बजट में महिलाओं के लिए मैं समझता हूँ विशेष रूप से उन्होंने जो प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की गई है। आने वाले समय में निश्चित रूप से महिलाओं में शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी आमूलतूल कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, किसान को कैसे समृद्ध किया जाए, किसान की कैसे सब्सिडी दी जाए, फसल बीमा के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इस बजट में सम्मिलित की गई है। उसके अलावा टैक्सेशन प्रकार जो है कर की प्रणाली को बहुत सरलीकरण किया गया है और उसमें विशेष छूट भी दी गई है और नया टैक्स जो है उसका 1 अप्रैल से टैक्स की जो कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझता हूँ इससे जो छोटे व्यापारियों को है बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। उसके अलावा कैंसर जैसी बड़ी भारी बीमारी जो है उसकी दवाइयों को बहुत सस्ता किया गया है और शराब जैसी जो बहुत ही एक हम अवगुण मानते हैं उसको बहुत महंगा किया गया है। उसके अलावा खेल के क्षेत्र में खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, खेल को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए खेल में भी बहुत इसमें सम्मिलित किया गया है। मैं समझता हूँ ये बजट निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की उन्नति और प्रगति में सहायक होगा। ये बजट 2026-27 को किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं इसको देश हित में बहुत ही अच्छा समझता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में ये जो जितने भी टैक्स में छूट की है और टैक्स में सज़ा का जो प्रावधान था वो भी है जो हटा दिया गया है। उसमें 30% प्लेंटी लाग के और टैक्स जमा हो जाएगा और बच्चों की विदेशों में शिक्षा में जो रियायत दी है वो भी बहुत अच्छा किया है और मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट दी है वो भी बहुत बड़ा काम किया है। और दूसरा ये जो कन्या छात्रावास हर जिले में ये एक बहुत बड़ा है जो महिला विकास के लिए बहुत बड़ा अच्छा कदम है। तो इस तरीके से हर योजना में मोदी जी ने पूरे देश के अंतिम छोर के व्यक्ति से और ऊपर तक के व्यक्ति के लिए जो ये हितकारी है जो बजट पेश किया है इसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमानगढ़ के नोहर में रामसला बस स्टैंड के पास घनी धुंध के कारण एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से चालक संतुलन खो बैठा, जिससे दुकान को आंशिक नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त दुकान में मौजूद लोग सुरक्षित बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे धुंध के दौरान गति धीमी रखें और सुरक्षित ड्राइविंग करें। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने केंद्रीय बजट 2026-27 को पूरी तरह खोखला करार दिया है। यूनियन के जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार ने कहा कि बजट में रेलवे के 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने और यात्री सुरक्षा के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। परिहार के अनुसार ये बजट युवाओं, किसानों और आम आदमी की उम्मीदों के विपरीत है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि रोजगार और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज कर आम जनता की थाली से राहत छीन ली गई है। आज का जो ये बजट पेश किया गया है, जिसके अंदर बजट में हमको काफ़ी उम्मीद थी कि युवाओं को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक बजट के अंदर दिए जाएंगे, लेकिन ना तो इस बजट के अंदर कोई युवाओं को रोजगार देने की बात है, न ही अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे के अंदर आज भारतीय रेलवे के अंदर भी जो सुरक्षा से जुड़े हुए 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, पदों को भरने के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जब देश के युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा
तो मैं समझूंगा कि हमारी युवा पीढ़ी जो शिक्षित है वो भ्रमित होने का काम है। तो हमको बजट के अंदर युवाओं के रोजगार की उम्मीद थी। साथ ही साथ आज जो महंगाई जिस कदर आगे बढ़ रही है, महंगाई कंट्रोल के बारे में भी सरकार ने कोई अपनी नीति बजट में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का काम नहीं किया। आज आप देख रहे हैं सोने के भाव और चांदी के भाव किस तरह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर भी कोई अंकुश लगाने की बात नहीं की। तो एक आम मजदूर को उम्मीद थी कि इनके मार्केट कंट्रोल होने के भाव होंगे, लेकिन कोई कंट्रोल होने की बात नहीं हुई है। बाजार के भाव कंट्रोल होने चाहिए, जो बजट में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी तो आम व्यक्ति का जीना ही दुश्वार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट केवल पूंजीपतियों का बजट है, श्रमिकों की, देश की जनता को राहत पहुँचाने वाला बजट नहीं है। उम्मीद थी कि इस बजट से युवाओं को, श्रमिकों को और देश की आम जनता को लाभ मिलेगा, वो नहीं मिलने का काम हुआ है। ये केवल बजट पूंजीपतियों का, देश के बड़े बड़े व्यवसायों का बजट है। केवल उनको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। देश के विकास के लिए युवाओं को रोजगार मस्ट है। अगर वो नहीं होगा तो निश्चित तौर पर देश के अंदर अलग तरह के हालात पैदा होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बजट देश हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, वर्गजनों के हित में नहीं है। ये बजट केवल और केवल ऊँट में जीरे पूंजीपतियों का बजट है, जिसका हम यही कहेंगे कि विकासवादी बजट जिसको नहीं कहा जा सकता। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।